नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। विकास विकास तो इतना मिला है, झारखंड को इतना मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए इन भाई साहब को देखिए, लोकल क्वालिटी का अंडरवेयर और बनियान पहन करके जो आधा डूबे हुए हैं। असल में ये विकास ही तो दिखा रहे हैं। यहां सड़क स्विमिंग पूल बन गई है, इससे ज्यादा विकास और क्या चाहिए। रेलवे ने ये विकास दिया है, इनको देख लीजिए भाई। ये सब देखने के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए आप दूसरे दूसरे राज्य में जाते हैं, आप पहाड़ों में जाते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, मौत का कुआं देखेंगे। यहाँ देखिए, पानी में मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हैं, आपने किसी को देखा है? झारखंड में देखने को मिलेगा ही। तो साहब, ये अंडरपास नहीं है, ये एडवेंचर टूरिज्म है। वेलकम टू झारखंड। खुश तो बहुत होंगे हम भाई। जहां सड़क चाहिए थी वहां रेलवे ने स्विमिंग पूल दे दिया। नहाइए, कितना नहाइएगा। खबर बाघमारा से, यहां बड़का बोआ रेलवे अंडरपास की तस्वीरें अब रेलवे के विकास मॉडल पर बड़ा सवाल खड़े कर रही हैं। हल्की बारिश ने रेलवे के निर्माण कार्य की ऐसी पोल खोली कि अंडरपास सड़क नहीं बल्कि स्विमिंग पूल में तब्दील नजर आने लगा। हालात इतने बदतर हो गए कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और बच्चे भरे पानी में स्विमिंग करते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रेलवे चाहे तो यहां नाव चलाने की भी व्यवस्था कर दे, ताकि लोग विकास के साथ नौकायान का भी आनंद उठा सकें। कहीं दूर जाने की हमको जरूरत ही नहीं है, चप्पू इधर ही चलाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों के दावे की चमक पहली ही बारिश में पानी पानी हो गई। करोड़ों खर्च कर बनाए गए अंडरपास में जल निकासी की ऐसी बदहाल व्यवस्था है कि हर बारिश में यह जानलेवा तालाब बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किस गुणवत्ता से निर्माण हुआ और किसकी मेहरबानी से ऐसे अधूरे इंतजाम को जनता पर चिपका दिया गया, थोप दिया गया। रेलवे वालों ने सड़क नहीं बनाई साहब, लगता है स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। फर्क बस इतना है कि टिकट की जगह जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। आप में हिम्मत है? आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ग्रामीण इस गंभीर समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं और डीआरएम का पुतला दहन कर अपना विरोध जता चुके हैं। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन की चुप्पी अब लोगों के गुस्से को और भड़का रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अंडरपास में समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में स्थिति ऐसी ही बनी रहती है और लोग मरने को मजबूर हैं, चाहे डूब के मरे चाहे तैर के मरे। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी इस मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो अधिकारी जिम्मेदारी से बचने लगते हैं। जनता पूछ रही है कि आखिर ये विकास है कैसा? ये विकास है या भ्रष्टाचार का बहता हुआ नमूना है? सड़क बनाई थी या मछली पालन केंद्र बनाया था? तो अब देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कार्रवाई क्या करता है, या फिर हर बारिश में जनता को इसी सरकारी स्विमिंग पूल में डूबने के लिए छोड़ दिया जाएगा। स्थानीय व्यक्ति द्वारा जब इस मामले में रेल अधिकारियों को ट्वीट यानी एक्स के माध्यम से सूचना दी गई तो रेल अधिकारियों ने जवाब में बताया कि मामले को संज्ञान में लिया जा चुका है। मामले में डीआरएम धनबाद को जानकारी दी गई है और उम्मीद है उचित कार्रवाई होगी। मामला यह है कि बारिश का दिन है और हम लोग का यहाँ पे बड़की बोआ गेट नंबर 4 में पुल बना हुआ है रेलवे के द्वारा अंडरपास, जिसको हम लोग पुल तो कहते हैं लेकिन ओरिजिनल में इसको देखा जाए तो स्विमिंग पूल है ये। ठीक है, जो गांव के ग्रामीण अभी आप लोग देखे कैमरे के माध्यम से उछल कूद कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। अब किसी को जो कि फी दे के नहीं जाना होगा, किसी को कहीं जरूरत, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पुल में आइए, एंजॉय कीजिए और घर जाइए। यही स्थिति है। परेशानी किस तरह हो रही है? लोग परेशानी यही है कि अब देख सकते हैं आप, जो पुल बना है रास्ता आने जाने के लिए, उसमें इतना पानी भर जाता है कि लोग इस पार उस पार आना जाना कर ही नहीं सकते, आ ही नहीं जा पा रहे हैं। इस पुल का कोई मतलब ही नहीं है। लोग रोजगार के लिए रोज इसी रास्ते का जो है कि आवागमन करते हैं, आना जाना करते हैं, ड्यूटी जाना, स्कूल जाना, चाहे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जाना, मतलब जो भी कहिए रास्ते का तो हर यूज के लिए होता है, निजी व्यक्ति से हर काम के लिए होता है, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक। लेकिन स्थिति यही है कि रास्ता पूरा बंद हो गया पानी की जल जमाव के कारण। बाइक जो है लोग धकेल के पार कर रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हो जा रही है, पानी इतना गहरा है। बाइक स्वाभाविक है कि बंद हो जाएंगे। 4 फीट 5 फीट पानी भर रहा है, बरसात आया नहीं है और पानी इतना जल जमा हो जा रहा है कि गाड़ी पार ही नहीं हो पा रहा है।
पानी निकासी होता है या धीरे धीरे निकासी होता है? एक छोटा सा पंप लगा दिया गया गांव वालों को संतावना देने के लिए कि हम पंप लगाए हैं, 24 घंटा पानी चलाएंगे और पानी सुखा देंगे। विगत इससे कुछ दिन पहले हम लोगों ने जगाने का काम किया है। पानी जब बरसात नहीं था तब पुल में पानी भर रहा था। अभी तो बरसात आ गई है, हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग इस मामले से जूझेंगे कैसे। करीब हफ्ते भर से कभी पुतला दहन, तो कभी धरना प्रदर्शन, तो कभी तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। क्या कुछ अभी तक हरकत में आई है? विभाग के लोग आते हैं, देखते हैं, देख के चले जाते हैं, बोलते हैं हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं और ऊपर बात करते रह जाते हैं। हम लोगों ने अब सोचे हैं कि अगला कार्यक्रम हम लोग DRM ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद हम लोग बात को माननीय सांसद महोदय के द्वारा दिल्ली में रेल मंत्री तक बात पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग।